Hello and welcome everyone to the Textbook Super Coaching platform and welcome to your weekly current affair bulletin session for the 10th of July. Okay, so जैसा कि हमने वादा किया था कि हर वेनसडे every Wednesday at 5 p.m. we will be conducting the weekly current affair session. So ये जो आप सभी के यूजीसी का एग्जामिनेशन होता है उसमें बहुत सारे करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं और स्पेशली जो आपकी पॉलिटिकल साइंस की यूनिट्स है उसमें there is lot of amount of part which is related to current affairs. Okay, आपके पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में even the syllabus of paper number 1 there is too much amount of scope of the paper number 1 current affairs, and that's why we need to be very, like, let's say, thorough with the important informations news that are coming which are part of our syllabus. Okay, जो उन सभी न्यूज़ को हमको ध्यान में रखना पड़ता है जो कि हमारे सिलेबस से रिलेटेड है. सो जो कि हमारी परंपरा है उसी सीक्वेंस के साथ आज फिर से एवरी वेडनेसडे एट 5 p.m. ओके, तो याद रखिएगा दिस इज अ यूनिक क्लास फॉर एवरीवन, आइदर ये फ्री क्लास स्टूडेंट्स और पेड क्लास स्टूडेंट. ओके, आप पेड क्लास लेते हैं, फ्री क्लास लेते हैं, जो भी है, ये वीकली करंट अफेयर सेशन बुलेटिन जो है सबके लिए कंपलसरी है, हर वीक होगा और इसका पीडीएफ भी जो है टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवाया जाता है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज मेक श्योर यू मस्ट हैव सब्सक्राइब टू द सेशन. अच्छा हाँ, वन मोर थिंग, ये वीडियो मैं जो है रिकॉर्ड करके एडवांस में रख रहा हूँ बिकॉज मतलब आज के दिन ही, बिकॉज लाइव नहीं हो सकती क्लास. मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं अपने घर पे अभी हूँ, होम टाउन पे, और वहां से यूट्यूब क्लास लाइव नहीं हो पाती और इसलिए ये मैं आपको एडवांस में रिकॉर्ड करके अभी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ जिससे आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो. सो 5 p.m. की आपकी क्लासेस का टाइम है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे. यूट्यूब पे 5 p.m. की क्लास होती है, 6:30 p.m. मंडे वेडनेसडे फ्राइडे. अगेन टेक्स्टबुक ऐप पर फ्री क्लासेस होती है. सो आज आपकी वेडनेसडे की 5 p.m. की क्लास मैं आपको एडवांस में रिकॉर्ड करके प्रोवाइड कर रहा हूँ. सो पूरा देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन. ओके, चलिए तो शुरुआत करते हैं. सबसे पहले आपका टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए सो दैट यू वोंट मिस एनी इंपॉर्टेंट अपडेट रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन. ओके, एग्जाम में कुछ भी ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा हो, प्रिपरेशन की बात हो, प्रैक्टिस की बात हो, सब चीजें जो है आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है. ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं. संपूर्णता अभियान. ओके, द फर्स्ट करंट अफेयर इज द संपूर्णता अभियान. दिस इज अ न्यू इनिशिएटिव बाय नीति आयोग फॉर 3 मंथ. ओके, 3 महीने का इनिशिएटिव, जुलाई से लेके अगस्त सितंबर. ओके, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने का इनिशिएटिव जो है वो आपके नीति आयोग ने स्टार्ट किया है फॉर द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड एस्पिरेशनल ब्लॉक्स. ओके, अब ये इनिशिएटिव क्या है, बिकॉज दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू यूनिट नंबर 10, दैट इज गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया. ओके, तो जब हम यूनिट नंबर 10 को देखते हैं जिसका नाम है गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इंडिया, और उसमें ये पार्ट आता है जिसमें हमको नीति आयोग के महत्वपूर्ण प्रयासों को देखना है. सो बेसिकली इट इज अ 3-month प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय नीति आयोग. संपूर्णता. ओके, द ऑब्जेक्टिव इज क्रिएटिंग संपूर्णता, अचीविंग द व्हाट वी कैन से सैचुरेशन ऑफ द लेवल ऑफ डेवलपमेंट. ओके, तो मतलब विकास की पूर्णता, संपूर्णता को अचीव करना. ओके, विकास का जो प्रावधान है, विकास के जो उद्देश्य है, उसकी संपूर्णता को अचीव करने के लिए ये बेसिकली इनिशिएटिव लाया गया फॉर सैचुरेशन ऑफ द 6 आइडेंटिफाइड इंडिकेटर्स इन दिस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड एस्पिरेशनल ब्लॉक्स. ओके, सो ये जो अगेन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड एस्पिरेशनल ब्लॉक्स वाला प्रोग्राम भी जो इट इज आल्सो रिलेटेड टू द नीति आयोग फॉर द कॉम्पिटेटिव फेडरल पर्सपेक्टिव. ओके, एक प्रतिस्पर्धा आधारित कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ साथ कॉम्पिटेटिव फेडरल स्ट्रक्चर का भी पार्ट है जो नीति आयोग के आइडियाज में आता है. सो प्रतिस्पर्धा हो, प्रतिस्पर्धा में कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से सीखते भी हैं और आगे बढ़ते भी हैं, और उसमें कहीं ना कहीं जो नंबरिंग होती है ना, जैसे देखते हैं कि भाई लाइक से जो सर्वेक्षण आते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण से लेकर अलग अलग प्रकार के सर्वेक्षण, उसमें रैंकिंग होती है, डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग, स्टेट्स की रैंकिंग, और इससे इन दिस कॉम्पिटेटिव मैनर वी ऑल्सो गेट अ चांस टू डेवलप आवरसेल्फ. ओके, वो जो एक जील है अपने आप में, तो एक बहुत अच्छी चीज है, कॉम्पिटेटिव पर्सपेक्टिव होना चाहिए, और इसीलिए ये एस्पिरेशनल ब्लॉक्स एंड एस्पिरेशनल ब्लॉक्स और डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई करके नीति आयोग स्पेशली वर्किंग फॉर देयर अपलिफ्टमेंट एंड डेवलपमेंट. ओके, सो उसी से पर्सपेक्टिव से ये वो बोलते हैं एक प्रोग्राम है. सो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड ब्लॉक आर दोज ब्लॉक्स इन इंडिया दैट आर अफेक्टेड बाय द पुअर सोशियो इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स. ओके, जहां पे खराब सामाजिक आर्थिक संकेतक है, उन क्षेत्रों में मुख्य रूप से नीति आयोग, जो कि सबसे पिछड़े हैं, जो है सबसे जो कमजोर है, उन राज्यों को, सॉरी उन जिलों को, उन ब्लॉक्स को विकसित करने के लिए एक अलग से मुहिम चलाई जा रही है, संपूर्णता अभियान. ओके, नाउ अब ये तो चलिए हो गया. सो सिंपल क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन, संपूर्णता अभियान इज रिलेटेड टू व्हाट. ओके, क्वेश्चन आ सकता है संपूर्णता अभियान किससे संबंधित है, नीति आयोग से संबंधित है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड एस्पिरेशनल ब्लॉक. ओके, नाउ इफ दे आस्क यू अबाउट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड एस्पिरेशनल ब्लॉक्स, तो क्या हो आप जवाब देंगे. ठीक है, मान लीजिए उन्होंने पूछा कि ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम या फिर एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम क्या है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ. ये लॉन्च हुआ था एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम इन 2018 एंड एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम 2023. ओके, सो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है आकांक्षित जिला कार्यक्रम 2018 में लॉन्च हुआ था, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम जो है 2022 में लॉन्च हुआ था. ओके, सो ये ध्यान रखिएगा, सॉरी 2023 में लॉन्च हुआ था, इनके डिफरेंस याद रखिए. उद्देश्य क्या था यहाँ पे कि 112 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द कंट्री
को ट्रांसफॉर्म करना है और यहाँ पे 500 ब्लॉक्स, 329 डिस्ट्रिक्ट्स, ओके। सो दोनों के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इट इज क्लियरली रिटन कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ द प्रोग्राम्स। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कि 112 जिलों में शीघ्र रूप प्रभावी रूप से बदलाव लाना वहां पे, और उसके 500 ब्लॉक और 329 जिलों में जो है आवश्यक सरकारी सेवाओं की प्राप्ति करवाना। और उसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स है, स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेश एवं कौशल विकास, बुनियादी ढांचा, ठीक है, तो बुनियादी संरचना, सामाजिक विकास, सो वही सब चीजें। सो प्रोवाइडिंग ऑल दीज बेसिक एम्यूनिटीज विद इन एरिया, ओके। किसी क्षेत्र में ये मुख्य रूप से मूलभूत जो आवश्यकताएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक विकास, तो ये सब जो चीजें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सो नंबर ऑफ इंडिकेटर्स, सो अगेन टू चेक व्हाट अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट दैट वी हैव अचीव्ड, ओके, किस स्तर का विकास हमने अचीव किया, उसके लिए भी पैरामीटर्स, इंडिकेटर सेट किए गए। सो इन द aspirational district program there are 81 indicators and aspiration block program there are 40 indicators, although this is not very important for the examination, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ एम क्या है, लॉन्च कब हुए, these kind of things can easily convert into a question in the examination, okay। यहाँ से सवाल बड़ी आसानी से आपके एग्जाम में आ सकता है, तैयार रहिएगा, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, आई होप कि दिस टॉपिक इज क्लियर, एक बार थम्स अप दे दीजिएगा। फाइन, नाउ अब इसके बाद आगे हम बढ़ रहे हैं, शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट हुई है, ओके, द अस्थाना समिट 2024, ओके। सो द एससीओ समिट विच इज एन एनुअल समिट, ओके, एससीओ की समिट जो कि एक वार्षिक समिट है जो हर वर्ष होती है, वो कंडक्ट करवाई गई है 3rd and 4th ऑफ जुलाई, ओके। 3 और 4 जुलाई को ये समिट कंडक्ट हुई है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी तो नहीं गए, परंतु ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया द फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर बेसिकली अटेंडेड दिस कॉन्फ्रेंस, ओके। तो बेसिक समिट में जो है हमारी तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर गए थे, प्राइम मिनिस्टर नहीं जा पाए थे। प्राइम मिनिस्टर का बाद में रशिया दौरा भी था 8 to 9 को, अब उसके बारे में बात करेंगे। नाउ some important information, क्या क्या important decisions हुए, okay। So every year the summit is conducted, so automatically it is important for the examination। last time it was in India, okay। पिछली बार जो है भारत में ने इसको मतलब बेसिकली इंडिया has the presidency, now it's this time the कजाकिस्तान अस्थाना में ये कंडक्ट करवाई गई है। so इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स, सबसे पहले कि बेलारूस, सबसे इंपॉर्टेंट है कि बेलारूस हैज ज्वाइंड एससीओ एज द 10th मेंबर, ओके। लाइक इन द 2023 समिट ईरान बेसिकली ज्वाइंड, ओके। पिछले समिट में ईरान ने ज्वाइन किया था, ईरान 9th मेंबर बना था, और अब 10वां सदस्य जो है बेलारूस हो चुका है। सो दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, ओके, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आस्थाना घोषणा पत्र में किन बातों पे बात की गई है, 25 स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट ऑन एनर्जी, सिक्योरिटी, ट्रेड, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन। सो आस्थाना डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया है फॉर डिफरेंट मल्टीपल एग्रीमेंट्स, ओके। आस्थाना डिक्लेरेशन साइन हुआ जिसमें घोषणा पत्र, जिसमें बहुत सारी चीजों के बारे में रणनीतिक साझेदारी को मंजूर किया गया है, जिसमें ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार, मल्टीपल चीजों के 25 रणनीतिक साझेदारी है। और साथ साथ काउंसिल ऑफ हेड ऑफ द स्टेट, मतलब जो जब लोग सारे मेंबर जो मिले, उन्होंने एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी, एससीओ डेवलपमेंट स्ट्रेटजी अंटिल 2035, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एससीओ डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, ये क्वेश्चन आ सकता है कि एससीओ डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, ओके, एससीओ विकास रणनीति 2035, ये किस समिट में अडॉप्ट की गई थी, ठीक है। एससीओ विकास रणनीति 2035 जो है किस समिट में, सो इट वाज बेसिकली इन द अस्थाना समिट, ओके। अस्थाना में जो शिखर सम्मेलन हुआ 2024 में, तब किया गया था। उसमें मल्टीपल चीजें, ऊर्जा सहयोग, आर्थिक विकास, नशीली दवाओं से, ठीक है, बेसिकली खिलाफ रणनीति, उग्रवाद से निपटना, ये सब चीजें, ठीक है, एक्सट्रीजम, एंटी ड्रग स्ट्रेटेजी, मल्टीपल एस्पेक्ट। एंड इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बेसिकली अर्ग फॉर द ग्लोबल कम्युनिटी फॉर द काउंटर टेररिज्म एज वेल एज बेसिकली कंडोन द टेररिज्म, ओके। सो हार्बर टेररिज्म, तो उन सभी देशों का विरोध करना, उनका जो लोग अपने देश में आतंकवाद को पाल पोस रहे हैं, तो स्पेशली ही वाज सिंपली डायरेक्टिंग टुवर्ड्स द कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, ओके। तो एक प्रकार से भारतीय विदेश मंत्री ने वहां पे खुले रूप से कहा कि उन सभी सदस्य देशों को, या फिर उन सभी देशों को हमको जो है अलग थलग कर देना चाहिए जो कि अपने देश में आतंकवाद को पनाह देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से बातें वहां पे हुई है। मेजर डिक्लेरेशन ये दो चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, एससीओ विकास रणनीति 2035, ओके, एससीओ डेवलपमेंट स्ट्रेटजी 2035 एज वेल एज दिस अस्थाना डिक्लेरेशन, ओके। अस्थाना डिक्लेरेशन याद रखिएगा। सो दिस इज इनफ फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस। बाकी रेस्ट यू नीड टू रिवाइज द टॉपिक ऑफ एससीओ फ्रॉम योर फाउंडेशन कोर्स नोट्स, ओके। तो आपके फाउंडेशन कोर्स में यूनिट नंबर 5 में विद इन द टॉपिक ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, ओके, क्षेत्रीय संगठन वाले टॉपिक में हमने एससीओ के बारे में पढ़ा है कि एससीओ कैसे बना, उसका क्या पर्सपेक्टिव है, एवरीथिंग रिगार्डिंग एससीओ। सो प्लीज गो थ्रू द
बेसिक एस्पेक्ट ऑफ एसईओ, ओके, एसईओ के जो बेसिक्स हैं वो भी पढ़ लीजिएगा, और ये तो ऐड करना ही है उसमें, ठीक है। नाउ मेंबर्स अब जो है, पहले देयर वर बेसिकली 9 मेंबर्स एंड नाउ देयर आर 10 मेंबर्स, ओके, टोटल मिला के 10 सदस्य हो चुके हैं। बेलारूस जो है 10वां सदस्य है। सो रशिया फेडरेशन, रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना एंड देन बेलारूस, ओके। सो रशिया फेडरेशन, तो ये सब 9 कंट्रीज और एक बेलारूस भी जो है इसमें जुड़ चुका है, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, एक अब अगली इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे जो इस बारे में करंट अफेयर्स है। उससे पहले आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे भी आपके लिए फ्री क्लासेस कंडक्ट करवाई जाती है, ठीक है। जैसे कि 6:30 PM पे फ्री क्लास मेरी होती है, सो उन फ्री क्लास का भी आप फायदा ले सकते हैं। प्रैक्टिस, मॉक्स, क्विजेस, मल्टीपल थिंग्स, ओके, फ्री पीडीएफ, बहुत सारे ऐसे फैसिलिटी जो है टेक्स्ट बुक ऐप पर आपको मिलती है। सो प्लीज डू डाउनलोड द टेक्स्ट बुक ऐप, ओके, ये इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। ये आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा या फिर एप्पल स्टोर पे भी मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां पे बहुत सारे फ्री क्लासेस आपके लिए कंडक्ट करवाई जाती हैं, तो उनका भी फायदा उठाइए। नाउ एंड अलॉन्ग विद दैट आप सभी के लिए कैशबैक ऑफर भी चल रहा है फॉर द दिसंबर फाउंडेशन कोर्स। आप दिसंबर फाउंडेशन कोर्स लीजिए, जून एग्जाम में एग्जाम क्रैक कीजिए और फीस पूरी जो है रिफंड ले जाइए। 100% फीस रिफंड फॉर द जेआरएफ क्वालिफाइड एंड 80% फॉर द नेट क्वालिफाइड, ओके। अगर आपका नेट क्वालिफाई होता है तो 80% फीस रिफंड मिल जाएगी और 100% फीस रिफंड मिल जाएगी अगर जेआरएफ क्वालिफाई होता है इन द री एग्जामिनेशन, ओके, जो एग्जामिनेशन अभी अगस्त में होने वाला है। तो आप फाउंडेशन कोर्स दिसंबर का ले लीजिए, पढ़िए, जून का कोर्स से पढ़िए, जेआरएफ बूस्टर कोई पढ़ सकते हैं, दिसंबर का बैच भी सब कुछ देख सकते हैं, सारी क्लासेस कवर कीजिए स्ट्रक्चर्ड वे में। अभी 50 दिन है भी तैयारी के लिए, ओके, ऑलमोस्ट, ठीक है। सो आपके पास अभी एग्जामिनेशन में काफी टाइम है, आराम से आप रिवीजन कर सकते हैं 40-45 दिन में, और उसके बाद फंड भी फी भी जो है फंड हो जाएगी और आपका दिसंबर फाउंडेशन कोर्स भी जो है स्टार्ट हो चुका है, ओके। सो प्लीज क्विकली टेक द एडमिशन। दिसंबर फाउंडेशन कोर्स जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, सो प्लीज ट्राई कीजिए। 26 जून से कोर्स स्टार्ट हो चुका है, सो अपनी क्लासेस फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है जिसमें आपको सारी चीजें, ओके, पेपर 1, पेपर 2 लाइव क्लासेस, syllabus oriented classes, bilingual classes, study, so teachers guidance, question practice, PYQ, mock test, everything, वो सब जो कि आपको नेट जीआरएफ के सपने को अचीव करने के लिए आवश्यक है, वो सब आपको इस फाउंडेशन कोर्स में मिल जाएगा। जीआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स पार्ट, बेसिकली पेपर 1, पेपर 2, ये सब चीज, सारी चीजें जो है दिसंबर तक के लिए आपके लिए कवर करवाई जाएगी। चलिए, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज दैट इंडिया एंड बांग्लादेश हैज डिसाइडेड टू रीनेगोशिएट द गंगा वाटर ट्रीटी। भारत बांग्लादेश, अभी रिसेंटली आप सभी को पता है कि बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, शेख हसीना जी, और वो जो है भारत आई थी और वहां पे जो मीटिंग हुई इंडिया, लाइक से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द पीएम ऑफ बांग्लादेश, तो वहां पे ये डिसीजन हुआ है कि वी विल बी रीनेगोशिएटिंग बिकॉज इट इज गोइंग टू बी एक्सपायर्ड सून, ओके, 2026 में एक्सपायर होने वाली है। सो इट इज डिसाइडेड कि द गंगा वाटर ट्रीटी विच वाज साइंड इन 1996, ओके, तो पहले तो ये पता होना चाहिए गंगा वाटर ट्रीटी कब साइन की गई। सो इट वाज साइंड इन 1996। तो 1996 में जो गंगा वाटर ट्रीटी साइन हुई थी, जल संधि, उसको उसके लिए बेसिकली उसको फिर से रिवाइव करने के लिए, उसको रिवेल्युएट करने के लिए, रीनेगोशिएट करने की बात की जा रही है। तो उसका टाइमिंग जो है 2026 तक था। सो दैट्स व्हाई नाउ दीज बोथ कंट्रीज, इंडिया एंड बांग्लादेश, आर गोइंग टू वर्क फॉर making some changes in this renegotiation of this. Again, the role of the West Bengal will be very crucial here also, ठीक है, वेस्ट बंगाल का रोल भी बड़ा क्रूशियल हो जाएगा यहाँ पे, और बिकॉज तीसरा रिवर वाला इश्यू ऑलरेडी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द एग्जामिनेशन, एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि विच अमंग द फॉलोइंग डिस्प्यूट्स, रिवर डिस्प्यूट इज रिलेटेड टू विच कंट्रीज, ओके, क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन से रिवर डिस्प्यूट किन देशों के बीच में, जैसे कि तीसरा रिवर डिस्प्यूट भारत बांग्लादेश, बेसिकली गंगा वाटर ट्रीटी जो है किसके बीच में, इंडस वाटर ट्रीटी किसके बीच में। सो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है, कुंशियारा रिवर डिस्प्यूट इज वाज बेसिकली बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ओके, भारत बांग्लादेश के बीच में था, बट अगेन ट्रीटी साइन हो गई 2022 में। सो अच्छा, नाउ इसके अलावा जो गंगा वाटर ट्रीटी है, इसके भी कुछ प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए, क्या बेसिक आइडियाज थे गंगा वाटर ट्रीटी के। तो ड्यूरिंग द लीन पीरियड, ओके, जब पानी कम होता है नदी में, ठीक है, जब पानी ज्यादा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जब पानी कम होता है उस वक्त में, फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 मई, ये जो टाइम है लीन पीरियड का, इस वक्त में कैसे पानी शेयर करना है, इसके बारे में स्पेशली डिफाइन किया गया है गंगा वाटर ट्रीटी में कि कितने क्यूसेक ऑफ वाटर, ओके, बिकॉज वाटर इज कैलकुलेटेड इन क्यूसेक, ठीक है, कितने क्यूसेक मीटर में जो है वाटर किस कंट्री को मिलेगा। तो उसके नियम कानून जो है इस ट्रीटी में दिए गए थे, एंड देयर इज अ व्हाट वी कैन से ज्वाइंट कमिटी आल्सो फॉर चेकिंग द डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, एक ज्वाइंट कमिटी बनाई गई थी, जो कि संयुक्त समिति, जो कि जिसका गठन किया गया था, जो कि प्रवाह को देखकर फरक्का बैरेज में से कितना पानी किसको जाएगा, कितना भारत के पास रहेगा, कितना, तो वो पूरा कैलकुलेशन ये करने का काम जो है वहां पे किया गया था, ठीक है। सो नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग, सीधी बात है, आपको बताना चाहिए कि इंडिया बांग्लादेश के बीच में किन किन नदियों को लेकर विवाद है, वो पता होना चाहिए। दूसरा, भारत और बांग्लादेश
कि जो ट्रीटी है इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, और साथ साथ ये पूछ सकते हैं कि किसको रीनेगोशिएट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है, अगेन दिस इज पार्ट ऑफ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी यूनिट नंबर 6, ओके। भारतीय विदेश नीति यूनिट नंबर 6 का टॉपिक है, ठीक है। हाँ जी, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। द नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिकली, तो जैसा कि आप देख सकते हैं गंगा रिवर का यहाँ से बहते हुए जो है आपका बांग्लादेश में एंटर करती है, पद्मा, मेघना सब, ठीक है, मिलते हुए यहाँ से हुगली रिवर के रूप में भी, ठीक है। फरक्का बैरेज, ये दिस इज द फरक्का बैरेज, ओके, विच इज जस्ट 10 किलोमीटर अहेड ऑफ द बांग्लादेश, ओके। बांग्लादेश की सीमा स्टार्ट होने से 10 किलोमीटर पहले फरक्का बैरेज है, जो कि लास्ट पॉइंट है जहाँ पे इंडिया जो है वाटर एक्सट्रैक्ट करता है गंगा रिवर से, और वहां पे उस विवाद को ही निपटाने के लिए ये ट्रीटी की गई थी, ठीक है ना। Recently, the Prime Minister of India visited Russia for the 22nd annual India Russia Summit. Okay, भारत रूस की वार्षिक 22वें वार्षिक सम्मेलन के लिए भारत के प्रधानमंत्री जो है रशिया गए पहुंचे थे 8 और 9 जुलाई को, और वहां पे बहुत सारे मेजर डिक्लेरेशन हुए बिटवीन दीज टू कंट्रीज, ओके। सो इंडिया एंड रशिया आर बेसिकली बीन स्ट्रेटेजिक पार्टनर सिंस 2000, ओके। 2000 से हम लोग जो है एक रणनीतिक साझेदार है, और तब से जो है एनुअल बायलेटरल समिट्स भी चल रही हैं। 22वां एनुअल बायलेटरल समिट हुआ था 8 और 9 जुलाई को, एंड बिटवीन इंडिया एंड रशिया, जहां पे रशिया से व्लादिमीर पुतिन जी थे और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, ठीक है। सो बोथ द लीडर्स मेट एंड दे हैव डिस्कस मल्टीपल थिंग्स एंड अगेन रीट्रस्ट इन द इंडिया एंड रशिया फ्रेंडशिप, ओके, लॉन्ग टाइम फ्रेंडशिप हैज बेसिकली बीन रीएस्टैब्लिश्ड, ओके। तो भारत रूस का जो लंबा दोस्ती है, उस दोस्ती को या फिर इस याराने को जो है एक बार फिर से बोल सकते हैं से एंश्योर किया गया, रीइग्नाइट किया गया। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हुए, जैसे कि पॉसिबिलिटीज फॉर यूरेशियन यूरोपियन यूनियन एंड द इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ओके। सो ये फ्री ट्रेड एरिया के लिए एक डिस्कशन स्टार्ट हुआ है, एक व्यापार मुक्त व्यापार क्षेत्र की बात हुई है बाय 2030, ओके। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, ओके, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बाय 2030 तक $100 बिलियन का ट्रेड स्टार्ट करने का प्रयास किया जाए बिटवीन द बोथ द कंट्रीज, ओके। भारत और रशिया के बीच में $100 बिलियन का ट्रेड अचीव करना है बाय 2030। फिर बोथ द पार्टनर्स, ओके, म्यूचुअल एडवांटेज, म्यूचुअल ट्रेड एंड डेवलपमेंट ऑफ बायलैटरल सेटलमेंट यूजिंग द नेशनल करेंसीज, ओके। दिस इज आल्सो वन ऑफ द इंटरेस्टिंग सजेशन व्हिच वाज बेसिकली बीन एक्सेप्टेड देयर, ओके। तो यहाँ पे आपस में लीडर्स के बीच में ये हो कि हम अपनी राष्ट्रीय मुद्रा का उपयोग करें, हम डॉलर का क्यों उपयोग करें, ओके। डॉलर का उपयोग करेंगे तो अमेरिका को फायदा होगा। तो इंडिया और रशिया ने स्टार्ट ट्राई किया, जैसे कि आपने देखा होगा कि वी हैव आल्सो ऑलरेडी डन अ लोकल करेंसी एग्रीमेंट विद द यूएई, ओके। जो आपका बेसिकली यूएई है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एमिरेट्स जो है, उसके साथ हम लोग जो है लोकल करेंसी वाला एग्रीमेंट कर चुके हैं। वैसे ही रशिया के साथ भी बात चले कि हम अपने जो भी मुद्राएं हैं, अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग करके अपने जो भी लाइक ट्रेड है उसको निपटा सकें। उसका जो जिसको जितना पैसा देना है भारत को, अमेरिका सॉरी रशिया से कितना पैसा लेना है रशिया को, जैसे मान लीजिए तेल खरीद रहा है भारत वहां से, तो उसको इंडियन रुपीज में पे करेगा। रशिया अगर भारत की कोई सर्विस करेगा, यूज करेगा, तो वो उनको इंडियन करेंसी में पे करेगा। इस प्रकार से ट्रेड जो है लोकल करेंसी में चल सके, डॉलर का उपयोग ना पड़े। एंड साथ साथ एक इंपॉर्टेंट है, कार्गो टर्नओवर विद इंडिया थ्रू द लॉन्च ऑफ न्यू रूट ऑफ द नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल transport corridor, the North Sea route, and the Chennai Vladivostok Sea Lane. Okay, so fine. Now, along with the North-South International Transport Corridor, okay, जिसके बारे में हमने क्लास में पढ़ा है, अगर आप लोग जाके देखेंगे, so India's relation with the major power, okay, यूनिट नंबर 6 में टॉपिक है भारत का जो मेजर पावर है उनके संबंध, और उसी टॉपिक के अंदर मैंने आपको भारत रशिया जो उत्तर दक्षिण अंतरराष्ट्रीय परिवहन गलियारे के बारे में बताया गया है, और उसी को फर्दर एक्सपेंड करते हुए उत्तरी समुद्री मार्ग और चेन्नई और बेसिकली वॉल स्ट्रीट समुद्री लाइन जो है बेसिकली इंडिया और रशिया के बीच में, उसको और मजबूत करना, व्यापार के परिप्रेक्ष्य से करने का प्रयास जो है किया जा रहा है, सो दैट मोर एंड मोर ट्रेड कैन बी डन बिटवीन इंडिया एंड रशिया थ्रू द सी रूट ऑल्सो एज वेल एज द लैंड रूट, ओके। तो समुद्र के रास्ते से और जमीन के रास्ते से हर तरफ से जो है ट्रेड बढ़ाया जाए। ये सब कुछ बेसिक डिस्कशन हुए, एंड देयर आर लॉट ऑफ फर्दर डिस्कशन, जिस पर अभी ऐसे कुछ बहुत की मेजर डिसीजंस नहीं है जो कि आपको याद रखना पड़े, बट ये चीजें याद रखिएगा, ओके। सो दीज वर द इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीक, ओके। इस वीक में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट हुआ है विच इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल फॉर द एग्जामिनेशन, तो इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, बुलेट पॉइंट्स बना लीजिएगा फॉर द एग्जामिनेशन, ये क्या क्या आ सकता है। बाकी मेरे क्लासेस के टाइमिंग्स यहाँ लिखे हैं, वीकली स्केड्यूल, ठीक है, 5 PM मंडे वेडनेसडे फ्राइडे यूट्यूब पे क्लास होती है, टॉपिक्स भी लिखे हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्लास क्या होगी, भारतीय न्याय संहिता, जो कि 1 जुलाई से लागू हो चुकी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सो इन द नेक्स्ट क्लास एट 5 PM ऑन यूट्यूब, एंड बाकी 6:30 PM पे आपकी क्लासेस होती हैं। पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट रिवीजन सीरीज चल रही है, पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 2 है आज, देन पार्ट 3, ओके। सो दीज आर द क्लासेस दैट यू नीड टू फॉलो, ओके। तो इस शेड्यूल को फॉलो करते रहिए,
और आपकी तैयारी अपने आप बहुत शानदार तरीके से होते रहेगी। ओके, तो साथ पढ़ेंगे, साथ लड़ेंगे और अगस्त में भी एग्जामिनेशन को क्रैक करेंगे और फिर आगे दिसंबर की भी बिल्कुल जो है जोरदार तैयारी करते चलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। फेसबुक सुपर कोचिंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और बाकी जो कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं उसमें फटाफट अपना एनरोलमेंट ले लीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ डला हुआ है। फाउंडेशन बैच 2.0 स्टार्ट हो चुका है। सो बस जुड़िए और फेसबुक सुपर कोचिंग के साथ जो है अपनी पढ़ाई करते रहिए। जो भी कोई कंफ्यूजन है इस किसी टॉपिक में तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर कुछ कंफ्यूजन है। अदरवाइज वीडियो जो है आप लोगों ने देख ही लिया है, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, एज वेल एज सब्सक्राइब टू द फेसबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। बाकी थर्सडे से वी विल बी, इसलिए आगे से जो है नेक्स्ट डे से जो आपकी क्लासेस जो है अब लाइव होंगी। अभी 2 दिन बस थोड़ा सा रिकॉर्डेड देखना पड़ा हमको, बट फ्राइडे से जो है आपको लाइव मिलेगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।